हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीटीसी एकेडमी। होपफुली आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इफ यू फर्स्ट टाइम विजिट अवर चैनल, मेक श्योर यू सब्सक्राइब अवर चैनल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 6, जो कि इस एक्सरसाइज 6.3 का लास्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। इन फिगर 6.44 द साइड क्यू आर ऑफ triangle PQR is produced to point as if the bisector of angle PQR and angle PRS meet at point D, then prove that angle QTR is equal to half angle QPR। अब हमारे पास ये डायग्राम दे रखा है और हमने क्या प्रूव करना है? एंगल QTR इक्वल है हाफ एंगल QPR के। अब QTR कौन सा है? QTR यानी कि ये वाला जो एंगल है वह हाफ है किसके? QTR इक्वल है हाफ QPR के, यानी कि इसका हाफ है ये वाला एंगल। तो सबसे पहले तो हम इनको नाम दे देते हैं, देन हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको आप एंगल फर्स्ट नाम दे दीजिए, ये एंगल सेकंड हो जाएगा, इसको एंगल थर्ड और इसको थर्ड डैश मान लीजिए। वो क्यों? क्योंकि ये जो एंगल है पूरा, यह क्या होते हैं? एक दूसरे के इक्वल होते हैं। जब भी किसी एंगल पे कोई लाइन बाइसेक्ट करती है उस एंगल को, तो वो टू इक्वल एंगल में डिवाइड कर देता है उस एंगल को, यानी कि जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा। सेम कंडीशन हमारी यहाँ पे हो रही है। जो टी हमारी लाइन है टी आर, वह बाइसेक्ट कर रही है किस एंगल को? पी आर एस एंगल को। तो इसको 4 मान लो और इसको 4 डैश मान लो। अब जब हम इसमें बात करेंगे कौन से एंगल की? ये वाला QPR। जब हम इस एंगल की बात करेंगे तो यहां पे लिखेंगे इन ट्राइंगल PQR। तो जब हम इस ट्राइंगल की बात करेंगे, कौन सा वाला? ये वाला ट्राइंगल, ये पूरा आएगा आपका, ये हो जाएगा PQR एंड ये बाहर वाला जो एक्सटीरियर एंगल है S, यानी कि ये वाला कौन सा एक्सटीरियर एंगल कौन सा है हमारा? PRS। अब देखिए यहां पर इस पूरे एंगल की बात कर रहा है, तो यहां पर दो एंगल है हमारे, एक है 4, दूसरा है 4 डैश। तो यहां पर क्या लग रहा है हमने? एंगल की जो एक्सटीरियर जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है? वो होती है कि जो हमारा एक्सटीरियर एंगल होता है वह इक्वल होता है हमारे इंटीरियर जो टू एंगल होते हैं हमारे। अब कौन कौन से? एक तो यहाँ 3 है, एक 3 है और दूसरा 3 डैश है। तो हम बात करेंगे किसकी? इस वाले एंगल की। तो यहां पर क्या होगा? जो हमारा ये एक्सटीरियर एंगल है PRS, क्या लिखेंगे? एंगल PRS इक्वल होगा हमारा किसके? इक्वल होगा, पहले कौन सा एंगल है? QPR। पहले कौन सा है? एंगल QPR प्लस दूसरा है PQR। ठीक, यहां पर जो PQR है और QPR है, यानी कि इस वाले एंगल और इस वाले एंगल की बात कर रहा है। अब ये वाला एंगल क्या है? फर्स्ट है हमारा QPR जो एंगल है, यहां पर एंगल PRS क्या है? एंगल 4 प्लस एंगल 4 डैश, ये वाला एक्सटीरियर एंगल, ये वाला, ठीक है, इज इक्वल टू एंगल QPR क्या है? QPR यानी कि ये वाला एंगल, तो ये क्या है हमारा? एंगल फर्स्ट प्लस PQR एंगल कौन सा है? PQR यानी कि इस वाले एंगल की बात कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? एंगल 3 प्लस एंगल 3 डैश। अब यहां पर हमें एक प्रॉपर्टी लिखनी है। ये किस प्रॉपर्टी से आया था हमारा? ये आया था एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी जब इसमें लगेगी तब जाके हमारे पास ये फाइंड होगा। अब जब हम ध्यान देंगे इसमें, तो यहां पर ये वाला जो एंगल है यह इज इक्वल टू पे इधर आ जाएगा, तो हमारा क्या निकल जाएगा? एंगल फर्स्ट। तो उससे पहले हमें क्या करना है कि जितना एंगल थर्ड है उतना ही थर्ड डैश है हमारा। तो यहां पे हमें लिखना पड़ेगा, यहां लिखना पड़ेगा क्या? एंगल थर्ड इक्वल होगा एंगल थर्ड यानी कि 3 डैश के, और दूसरा क्या था? एंगल जो 4 है हमारा ये वाला, वह इक्वल होगा एंगल 4 डैश के। ये क्यों होगा वो भी लिखना पड़ेगा। यहां पे बाइसेक्टर एंगल्स आर इक्वल, यानी कि जो बाइसेक्टर एंगल होते हैं ये वाले, जितना ये होगा उतना ही ये होगा, तो ये क्या होते हैं हमारे? इक्वल होते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? हमारा एंगल फर्स्ट निकल जाएगा। एंगल फर्स्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये वाला आपका इज इक्वल टू इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम? ट्वाइस ऑफ एंगल 4 माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल थर्ड, ठीक है।
ये डैश आ जाएगा हमारा, क्योंकि हम एंगल जो फोर्थ ले रहे हैं वो डैश वाला ले रहे हैं और इसमें एंगल थर्ड जो है डैश वाला ले रहे हैं, क्योंकि हम दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल हैं, चाहे आप एंगल थर्ड लो चाहे एंगल आप थर्ड डैश लो। तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा हमारा कॉमन, तो क्या हो जाएगा, एंगल फर्स्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा हमारा, एंगल 4 डैश माइनस एंगल 3 डैश। ठीक है, इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, इसको क्या मान लो, इक्वेशन फर्स्ट। अब बात करेंगे हम इस वाले एंगल की, टी क्यू आर या क्यू टी आर की बात करेंगे हम। ये वाला एंगल जो बन रहा है हमारा, इस टाइप से बन रहा है हमारा ये वाला एंगल, तो इसमें सिर्फ ये 4 डैश ही आएगा, यानी कि ये वाला, ये आएगा हमारा 4 डैश, और दूसरा इसमें क्या बन रहा है हमारा 3 डैश, ये बन रहा है हमारा 3 डैश। अब ये था हमारा टी, ये है क्यू, ये है आर और इधर है एस। अब जब हम बात करेंगे किस वाले एंगल की, एक्सटीरियर एंगल कौन सा है हमारा, सबसे पहले तो ट्राइंगल लिखेंगे हम, इन ट्राइंगल कौन सा, क्यू टी आर, यहां पे लिखेंगे इन ट्राइंगल क्यू टी आर। अब इसमें इस ट्राइंगल की बात करेंगे हम, तो इसमें क्या होगा, जो एक्सटीरियर एंगल है हमारा कौन सा, ये वाला टी आर एस, एंगल टी आर एस इक्वल होगा हमारा किसके, हमारा इक्वल होगा क्यू टी आर, किसके, एंगल क्यू टी आर प्लस दूसरा एंगल कौन सा, अब टी हमारा क्या था, 2 था, ये वाला एंगल। ठीक है, और हमने कौन सा लिखा है, एंगल क्यू टी आर यानी कि एंगल सेकंड, और दूसरा था हमारा टी क्यू आर, दूसरा था टी क्यू आर। ये क्यों, यहां पर भी लगेगा हमारा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, इसमें क्या लगेगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। इसमें भी सेम कंडीशन हो जाएगी, जो हमारा टी आर एस है, अब टी आर एस हमारा क्या है, एंगल टी आर एस वो क्या है, एंगल डैश, एंगल 4 डैश, सॉरी एंगल 4 डैश। अब क्यू टी आर कितना है, क्यू टी आर एंगल 2 हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2 प्लस इसमें क्या हो जाएगा हमारा, जो टी क्यू आर है वो क्या है, टी क्यू आर, दैट मीन्स इस वाले एंगल की बात कर रहा है, टी क्यू आर यानी कि ये वाला, तो ये है हमारा एंगल 3 डैश। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, इसको हम आगे ले जाएंगे, ये एंगल 2 है, तो एंगल 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ये 3 इज इक्वल टू के इधर आएगा, तो क्या होगा, एंगल 4 डैश माइनस एंगल 3 डैश, क्या हो जाएगा, एंगल 4 डैश माइनस एंगल 3 डैश। इसको मान लो इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और जो सेकंड है हमारी, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारे पास, ये थी, तो ये क्या थी, एंगल फर्स्ट इक्वल थी हमारी टू एंगल 4 डैश माइनस एंगल 3 डैश। ठीक है, अब जो हमारी इक्वेशन सेकंड है, ये हमने क्या निकाली है, यानी कि एंगल जो सेकंड है वो क्या है, एंगल 4 डैश माइनस एंगल 3 डैश, यानी कि इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल 2 लिख सकता हूं। तो यहां पर क्या लिख सकता हूं मैं, एंगल फर्स्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा एंगल 2। वो कैसे, वो इसलिए क्योंकि इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल 2 लिख सकता हूं, क्योंकि यहां पर जो हमारा आया है इसलिए मैंने यहां पर क्या लिख दिया है, एंगल 2। अब जो एंगल फर्स्ट है हमारा, एंगल फर्स्ट क्या है, ये वाला क्यू पी आर, कौन सा वाला, इसके लिए क्या लिख सकता हूं, एंगल फर्स्ट के लिए एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, और एंगल 2 के लिए क्या है क्यू टी आर, इसके लिए क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा क्यू टी आर, एंगल क्यू टी आर। ये जो 2 इज इक्वल टू उधर आ जाएगा तो क्या होगा, हाफ हो जाएगा, इससे आगे इधर कर लेते हैं, तो ये जो 2 है इज इक्वल टू इधर ले आएंगे हम, तो क्या होगा, ये होगा हमारा क्यू टी आर, एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू, ये अपॉन में आ जाएगा तो हाफ हो जाएगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा 1/t एंगल क्यू पी आर, जो हमने क्या करना था, प्रूव करना था, और हमने इसको प्रूव कर लिया है। ठीक है, एक बार दोबारा समझा लेता हूं, जो इक्वेशन हमारी फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, ये वाली जो हम निकाल चुके हैं, इसमें क्या किया हमने, एंगल जो फर्स्ट है इक्वल है टू एंगल 4 डैश माइनस एंगल 3 डैश, सेम चीज, और हमने वो यहां पे लिख दी है। अब हमारी जो इक्वेशन सेकंड आई है ये वाली, तो ये क्या आई है, एंगल सेकंड इज इक्वल टू एंगल 4 डैश माइनस एंगल 3 डैश, यानी कि इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल 2 लिख सकता हूं, इसलिए हमने यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या लिख लिया, एंगल 2 लिख लिया है। अब जो एंगल फर्स्ट था हमारा, एंगल फर्स्ट क्या था हमारा,
ये वाला QPR, ये वाला एंगल फर्स्ट को क्या लिख सकते हैं हम, QPR इज इक्वल टू एंगल सेकंड क्या था, ये वाला, यानी कि QTR। तो इसकी जगह मैंने ये वाला लिख दिया है। अब जो ये 2 है इसको अगर मैं इज इक्वल टू के इधर ले आऊं, ये इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो इसीलिए हमने क्या लिखा है, ये आगे ले लेंगे हम, एंगल QTR इज इक्वल टू हाफ एंगल QPR के, और ये हमको क्या करना था, प्रूव हेंस। तो दोस्तों इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसको हमने इजीली तरीके से सॉल्व कर लिया है। और इसी क्वेश्चन नंबर 6 के साथ साथ जो हमारी एक्सरसाइज 6.3 है वो भी कंप्लीट हो गई है, और इस एक्सरसाइज के साथ साथ हमारा जो चैप्टर 6 है वो भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है जो कि हमारा ट्राइंगल है। तो दोस्तों इतने ही जोश और एनर्जी के साथ, और बेसिक को सबसे पहले हम सीखेंगे उसमें, और शॉर्ट से शॉर्ट तरीके से हम उसको सॉल्व करेंगे। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तब तक के लिए बाय बाय।